हेलो गाइस, माय नेम इज गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरे चैनल कैप्टन इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हमारा सीरीज 3 में का पहला वीडियो लॉन्च होने जा रहा है। इसके पहले जो मेरे वीडियो हैं, पहली सीरीज में 1 से लेकर 15 तक वीडियो हैं। इसके बाद सेकंड सीरीज में 1 से लेकर के 20 वीडियो हैं और थर्ड सीरीज में आज स्टार्ट हो रहा है। आप देखिए कितना वीडियो जाता है, वो आप लोगों के इंप्रेशन पर डिपेंड करता है। और इसके पहले अलावा मेरे जो है प्रीपोजिशन पे वीडियो कई बन चुके हैं और इसके अलावा और भी टेंसों में वीडियो बन चुके हैं। लेकिन मेरा मेन जो है हिंदी टू इंग्लिश को, पैराग्राफ को कैसे ट्रांसलेट करें, सेंटेंस को लेंदी कैसे बनाएं, इस पर मैंने जोर दिया है। क्योंकि जब हम कोई ट्रांसलेशन करते हैं तो हम ये पता करते हैं कि ये किस टेंस पर आधारित है, ये पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। और जब हम कोई चीज बनाते हैं तो उसमें ये पता करते हैं कि यह किस टेंस का है और इसकी वोकैब कहाँ लगेगी, वर्ब कहाँ लगेगी, प्रीपोजिशन कहाँ लगेगा। ये सभी चीजें हम जब करते हैं तो हम ये सभी चीजों को रीड करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि हमारी कौन सी वर्ब, कौन सा कंजंक्शन कहाँ पे लगेगा। इसी तरह करते करते हम इंग्लिश को बेहतर इंप्रूव कर पाते हैं और लंबे सेंटेंस बना पाते हैं। तो यदि अगर आप इतना पैराग्राफ रोज रीड करते हैं, पढ़ते हैं और राइटिंग करते हैं और ट्रांसलेट करते हैं तो निश्चित है कि आपकी इंग्लिश बिल्कुल इंप्रूव होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। और सबसे पहले यह कहना चाहूंगा कि यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बच्चों में शेयर कर दें ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठा सकें, आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन भी आपको समय पर मिल सके। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए प्रेरणा है, वही हमारे लिए मोटिवेशन है, वही हमारी फीस है, वही हमारी मेहनत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। किसी ने सच कहा है कि समय से पहले और भाग से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, लेकिन यह बात सत्य है कि कर्म से बड़ा कोई नहीं है। यह बात सत्य है कि कर्म से बड़ा कोई नहीं है। हमारे जीवन में बहुत कुछ कर्म से मिलता है, क्योंकि यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो हमें फल कैसे मिलेगा। इसलिए कर्म श्रेष्ठ है। हम अच्छे कर्मों के द्वारा अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो किसी ने सच कहा है। देखिए ट्रांसलेशन में होता क्या है कि कोई इडियट ट्रांसलेट नहीं बनता। जब कोई सेंटेंस, क्योंकि देखो हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा में बिल्कुल असमानता है। जब उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो उसकी मीनिंग सेम टू सेम हो सकता है कि ना हो, लेकिन कोशिश ये की जाती है कि सेंस वाइज दे। आपका शब्दों का उलटफेर हो सकता है, लेकिन ट्रांसलेशन इस हिसाब से बनाया जाता है कि आपकी जो सेंस जो कहता है वही सेंस आप जब ट्रांसलेट हिंदी में करें इंग्लिश को तो सेंस वही जाए। तो किसी ने सच कहा है, तो इसको कहा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से सुनना। जैसे किसी के लिए समवन लगा दीजिए, समवन हैज टोल्ड हो जाएगा द ट्रुथ। ठीक, समवन हैज टोल्ड द ट्रुथ, ऐसा बताया गया, ऐसा सच ही बताया गया, ऐसा कहा गया है कि इसके लिए दैट कनेक्टिव लगा देंगे, ये हमारा कंजंक्शन काम करेगा। ठीक है, कि समय से पहले और भाग से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। समय से पहले अहेड, अहेड ऑफ टाइम, अहेड ऑफ टाइम एंड कुछ नहीं मिलता। ये हो गया समय से पहले भाग से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता, डज नॉट एनीथिंग, डज नॉट गेट, नहीं मिलता, एनीथिंग, एनीथिंग कंपैरेटिव, इसको जो है तुलनात्मक किया गया, मोर देन, मोर देन द लक, भाग्य। ठीक है, हमारा यहां तक बन गया कि किसी ने सच ही कहा है, someone has told the truth, that कि ahead of time and does not get anything more than the luck, समय से पहले और भाग से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। लेकिन ये बट हमारा कंजंक्शन है। बट यह बात सत्य है, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, यह बात सत्य है कि, फिर हमारा देखो दैट कनेक्टिव आ गया,
कि कर्म से बड़ा कोई नहीं है, कर्म से बड़ा कोई नहीं है। नो वन, कोई नहीं, नो वन इज ग्रेटर, एक तरीके से इसको सुपरलेटिव डिग्री के हिसाब से बनाया गया है, ग्रेटर कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव वो तो जब वीडियो में बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा। ग्रेटर, नो वन इज ग्रेटर देन कर्मा, ठीक है, ये देखो हमारा हो गया। नो वन इज ग्रेटर देन कर्मा, कर्म से बड़ा कोई नहीं है, ठीक है। हमारे जीवन में बहुत कुछ कर्म से मिलता है, बहुत कुछ, अलॉट ऑफ थिंग्स कह दीजिए, a lot of things, a lot of things in our life come from karma, come from karma, ठीक है। कर्म से हमें बहुत कुछ मिलता है, तो ये हो गया हमारा कि हमारे जीवन में बहुत कुछ कर्म से मिलता है, क्योंकि अब देखिए क्यों के लिए हम बिकॉज लगा देंगे, बिकॉज, क्योंकि जो हम देन लगाते हैं ना, ये एक तरीके से तुलना के लिए लगाया जाता है, और ये हमारा पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री वाला जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको बेहतर समझ में आएगा, जब उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। इसलिए जो देन का प्रयोग होता है जब किसी में तुलनात्मक किया जाता है तो उसमें हम ये प्रयोग करते हैं, ठीक। तो हमारा बिकॉज हो गया, क्योंकि यदि हम कर्म नहीं करेंगे, देखिए एक तरीके से ये आपका कंडीशनल सेंटेंस हो गया, क्योंकि यदि हम कर्म नहीं करेंगे, इफ यदि कर्म नहीं करेंगे, वी डू नॉट, हम वी डू नॉट यदि हम कर्म नहीं करेंगे, वी डू नॉट कर्मा, वी डू नॉट कर्मा, हम कर्म नहीं करेंगे तो हमें फल कैसे मिलेगा, हमें उसका फल कैसे मिलेगा, तो उसको हो जाएगा हाउ विल गेट रिजल्ट, गेट रिजल्ट, हाउ विल रिजल्ट, इफ वी डू नॉट कर्मा, यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो हाउ विल गेट रिजल्ट, हमें रिजल्ट कैसे मिलेगा, रिजल्ट कैसे मिलेगा, फल कैसे मिलेगा। इसलिए सो या दैट्स वाई भी लगा सकते हैं, ठीक है। सो कर्म श्रेष्ठ है, कर्म श्रेष्ठ है, कर्म इज बेस्ट, ठीक, कर्म इज बेस्ट, कर्म श्रेष्ठ है। हम अच्छे कर्मों के द्वारा अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, तो इसमें कह दीजिए वी कैन बी बना सकते हैं, मेक की थर्ड फॉर्म मेड हो जाएगी, क्योंकि एक तरीके से पैसिव वाइज लगता है, पैसिव वाइज के साथ बनाते हैं, हम अपने अच्छे कर्म के द्वारा अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। वी कैन बी मेड, इसलिए हम अपने कर्मों को द्वारा अपने सफल बना सकते हैं। वी कैन बी, अपने जीवन को सफल बनाते हैं, वी कैन बी मेड सक्सेसफुल,
वी कैन बी मेड सक्सेसफुल, क्या बना सकते हैं, आवर लाइफ, आवर लाइफ, ठीक है, अपने जीवन को बाई बाई गुड डीड्स कह सकते हैं, आवर गुड डीड्स कह दीजिए, आवर गुड डीड्स यानी हमारे अच्छे कर्म, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। समवन हैज टोल्ड द ट्रुथ, ऐसा सच ही कहा गया है कि अहेड ऑफ टाइम डज नॉट गेट एनीथिंग मोर देन द लक, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, बट लेकिन दिस इज ट्रू, यह सत्य है कि नो वन इज ग्रेटर देन कर्मा, कर्म से बड़ा कोई नहीं है। अ लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर लाइफ कम फ्रॉम कर्मा, बहुत सी चीजें हमें कर्म से मिलती हैं, बिकॉज क्योंकि इफ वी डू नॉट कर्मा, यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो हाउ विल गेट रिजल्ट, हमें फल कैसे मिलेगा। सो इसलिए या इस प्रकार कर्मा इज बेस्ट, कर्म श्रेष्ठ है। वी कैन बी मेक सक्सेसफुल, हम बना सकते हैं अपने लाइफ को, वी कैन मेक सक्सेसफुल आवर लाइफ, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं बाय आवर गुड डीड्स, अपने अच्छे कर्मों को, मुझे तरीके से फ्रेज टाइप बना हुआ है, ठीक, अपने कर्मों को। तो आपने देखा इसमें कि समवन किसी हो गया, टोल्ड हमारे ये प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से बना, और यहाँ पर गेट यानी गेट, हम किसी चीज को जब प्राप्त होना होता है उसमें गेट लगाते हैं, जैसे हमारी गेट फर्स्ट फॉर्म, गॉट सेकंड फॉर्म और गॉटन थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह होता है। एनीथिंग यानी कुछ नहीं मिलता है। अ लॉट ऑफ थिंग्स यानी बहुत चीजें, अ लॉट ऑफ थिंग्स कम फ्रॉम कर्मा, बिकॉज इफ हमारा कंडीशनल सेंटेंस बना, तो जब कंडीशनल सेंटेंस बनता है तो जब बनता है तो पहला टेंस जो हमारा होता है वो अफर्मेटिव बनता है, और जब सेकंड उसका सेंटेंस आता है तो फिर हमारा विल से बनेगा। जब इस तरह कंडीशन आ जाए, यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो हमें फल कैसे मिलेगा, तो इफ जब आ जाता है तो नॉट कॉम्बिनेशन नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी स्टूड होता है कि इफ में आपका नेगेटिव छिपा होता है, इसलिए नेगेटिव न लगा करके उसमें नेगेटिव लगा सकते हैं, लेकिन आप और अन्य चीज का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे डू नॉट का तो आप प्रयोग कर लिया, लेकिन आप अनटिल या अनलेस के बाद आप नेगेटिव में नॉट नहीं लगा सकते हैं। डू नॉट तो लगा सकते हैं, नॉट नहीं लगा सकते हैं। तो वी डू नॉट कर्मा, हाउ विल गेट रिजल्ट, हमें रिजल्ट कैसे मिलेगा। तो पहला हमारा अफर्मेटिव बनेगा, और दूसरा जो हमारा बनेगा क्या बनेगा, विल से बनेगा, ठीक है। तो सो कर्मा इस वजह बेस्ट, बेस्ट का मतलब होता है श्रेष्ठ, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। ये सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हुआ। वी कैन बी मेड, ये हमारी थर्ड फॉर्म लगी है मेक की। सक्सेसफुल मतलब सफल, आवर लाइफ अपनी लाइफ, बाय अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, ये एक तरीके से फ्रेज का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब करें तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, और पूरा वॉच करें और कमेंट करें, और कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग।